पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ममता बनर्जी का किला भेदने में नाकाम रही। वैसे तो बंगाल के नतीजों को दो तरह से देखना चाहिए। पहला ये कि ममता बनर्जी की टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, जबकि बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उसकी सीट में तो जबरदस्त उछाल आया ही है, साथ ही साथ वोट शेयर में भी बीजेपी ने बाजी मारी है, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दलों का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि बस बीजेपी और टीएमसी दोनों ही विकल्प में से किसी एक को चुनना है। कांग्रेस और वामपंथी दल तो कहीं सीन में ही नजर नहीं आ रहे। चुनाव आयोग के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 292 में से 289 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें से ममता बनर्जी की टीएमसी को 210 सीटें मिली हैं, जबकि 3 पर बढ़त बनी हुई है। बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 3 सीटें थीं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 1 सीट राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी के खाते में गई है। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का तो खाता ही नहीं खुला। असदुद्दीन ओवैसी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ये तो थी सीटों की संख्या। अब बात वोट शेयर की करें तो एक बार फिर से बंगाल की सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी को 47.9% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को इस बार 38.1% वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा है। सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस गठबंधन सब मिलाकर करीब 8% वोट मिले हैं। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव भले ही जीत गई हो, लेकिन नंदीग्राम के संग्राम में वो अपने ही सिपाही से बुरी तरह से हार गई। इस सीट से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हार का मजा चखाया। ये नतीजे बता रही हैं नंदीग्राम की जनता को 2 बार की सीएम ममता से ज्यादा शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा है, जो कई आंदोलन में ममता का साथ दे चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले। टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले। नंदीग्राम का संग्राम हारने पर ममता बनर्जी ने कहा, नंदीग्राम की जनता ने जो भी फैसला सुनाया है मुझे मंजूर है। Don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. ममता बनर्जी के बंगाल जीतने पर टीएमसी जश्न में डूब गई, लेकिन जीत का ये खुमार ऐसा था कि बीजेपी कार्यालयों पर एक बार फिर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने लगी। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने खुद सीएम ममता से अपील की कि अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी पर हमला करने से रोकिए। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी, आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर का अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपकी पार्टी को बधाई है। बीजेपी चुनाव के समय से ही टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती रही है। बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि अगर ममता जीतेंगी तो बंगाल से बम बरामद होंगे और अराजकता, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा।
बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाकर ये बात सच साबित करने की कोशिश की है कि बंगाल में ममता के सत्ता में लौटते ही हिंसा होने लगी है। बीजेपी के इस आरोप पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी, आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को घरों पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपकी पार्टी को बधाई है। जिस तरह से नंदीग्राम का रिजल्ट अभी फिर से देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी फिर से जीत रहे हैं, ममता बनर्जी का जो दावा था कि वो वहां से जीत रही है वो लगभग ये रिजल्ट आ रहा है कि वो हार गई है। क्या कहना चाहते हैं? मुझे कोई भी जीतना चाहेगा स्वाभाविक है, लेकिन मीडिया ने जैसे कि हमको बार बार भ्रमित किया और साथ नहीं दिया, इस बार भी भ्रमित करने का प्रयास किया है और हमारा जीता हुआ सीट को हराने का प्रयास हुआ और ममता बनर्जी को जबरदस्ती जिताने का प्रयास हुआ। इसमें मीडिया का भी रोल है। मुझे लगता है कि मीडिया को लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से मार्जिन ने आज जो मैंडेट देखा गया टीएमसी के फेवर में, आप लोग कह रहे थे कि अब की बार 200 पार, कहाँ पे चूक हुई है और क्या कारण रहा? चूक कहाँ हुआ वो तो हम ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे उसका और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हुआ, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, पिछले चुनाव में 3 आसन जीते थे, आज लगभग 80 के आसपास है। ये भी कम बड़ा नहीं है। शायद ही इतिहास में कुछ ऐसा घटना होगी, इतना बड़ा मार्जिन में हमारा शक्ति बढ़ा है। लेकिन हमने बहुत बड़ा टारगेट रखा था, छलांग लंबा लगाया था, वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी हुआ ये कम नहीं है।